यदि आप संतान नहीं चाहते हो तो कब संबंध बनाना चाहिए, और संतान चाहते हो तो कब संबंध बनाना चाहिए, यानी कि पीरियड्स के कितने दिनों के बाद संबंध बनाना चाहिए, आज इस पर हम बात करेंगे। बता दें आपको कि जब महिलाओं में पीरियड्स स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स स्टार्ट होता है, मान लिया जाए कि किसी महिला में 10 तारीख को पीरियड शुरू हुआ। अब किसी भी दिन को मान लीजिए, कोई भी डेट को आप मान लीजिए जो आपको मानना हो, जिस दिन से पीरियड शुरू होता है। ये पीरियड का स्टार्टिंग है, ये 10 तारीख का है। क्या है? पीरियड का स्टार्टिंग लेते हैं, ये स्टार्टअप डे है। इस तारीख को पीरियड क्या होता है? स्टार्ट होता है 10 तारीख को किसी भी महीना में। तो 10 तारीख के बाद पीरियड्स 11 को चलता है, पीरियड्स 12 को चलता है, पीरियड्स 13 को चलता है। मान लिया जाए कि महिला में 4 दिन पीरियड चला। सभी महिलाओं में पीरियड्स का टाइम अलग अलग होता है, किसी महिला में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में 7 दिन, इस प्रकार के पीरियड्स का टाइम होता है। तो मान लिया जाए कि महिला में 4 दिन पीरियड चला, हम एवरेज ले हैं 4 दिन। 4 दिन पीरियड चला, 5वां दिन बंद हो गया, यानी कि 14 तारीख को पीरियड्स क्या हो गया? बंद हो गया। तो 14 तारीख, इसके बाद 15, 16, 17, इसके बाद 18, इसके बाद तारीख लिखते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इस प्रकार का डेट लीजिए। अब इसमें समझिएगा, पीरियड चला 4 दिन, लेकिन कब संबंध बनाने से संतान होगा, कब संबंध बनाने से संतान नहीं होगा, बात यह है। तो जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से आपको काउंटिंग करना है 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन काउंटिंग करना है। जिस दिन पीरियड शुरू हो जाए, चाहे कोई भी डेट हो, 10 तारीख हो, चाहे तो 17 तारीख हो, चाहे तो 1 तारीख हो, जिस दिन से पीरियड शुरू होता है उस डेट से आप काउंटिंग कीजिएगा 14 दिन। यहां देखिए, पीरियड से स्टार्ट हुआ 10 तारीख को पहला दिन, 11 तारीख दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन पीरियड चला, बंद हो गया। उसके बाद अगला तारीख आएगा 5वां दिन, है ना, 5वां दिन, इसके बाद 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, ये 10वां दिन है, ये 11वां दिन है, ये 12वां दिन, ये 13वां दिन, ये 14वां दिन। भैया यही है 14वां दिन, जिस दिन महिला के शरीर में ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडा फूट करके बाहर निकलता है, वो होता है 14वां दिन। जब पीरियड शुरू होता है उस दिन से 14वां दिन आपको कैलकुलेट करना है, और ये 14वां दिन के आसपास संबंध बनाने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप 14वां दिन के आसपास संबंध बनाते हैं तो क्या होगा? संतान की प्राप्ति होगा, क्योंकि 14वां दिन, 15वां दिन, 16वां, 17वां तक समय बना हुआ रहता है प्रेगनेंसी का, और 14वां दिन से पहले जो होता है 12वां दिन, 13वां दिन, 11वां दिन, है ना, इस प्रकार का संतान होने की संभावना बना हुआ रहता है। लेकिन जब पीरियड्स खत्म हो जाए और पीरियड से आप 14 दिन गिन लिए हैं और 14 दिन आपका आया 23 तारीख को, इसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा और ले लीजिए, 15, ये हो गया 15, ये हो गया 16, एक आध दिन और ले लीजिए तो ये हो गया 17। यहां तक के प्रेगनेंसी का चांस बना हुआ रहता है 17वां दिन तक। 14वां दिन के आसपास 3 दिन इधर आगे बढ़ा दीजिए और 3-4 दिन इधर पीछे ले लीजिए, बस यही 1 सप्ताह समय होता है महिला का प्रेग्नेंट होने का। इसके बाद आप अगले डेट को संबंध बनाते हैं, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 1 को, 2 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। जैसे पीरियड्स 10 को आया, पीरियड्स आने से पहले संबंध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख को, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 4, 3, 2, 1, ये सब बिल्कुल सेफ है। यदि आप संतान नहीं चाहते हैं तो ये सब संबंध बनाने के लिए बिल्कुल सेफ दिन माना जाता है। इस दिन में संतान होने की कोई संभावना नहीं होती है। संतान होने की संभावना यही होता है 14वां दिन के आसपास, जिस दिन से पीरियड शुरू होता है उस दिन से काउंटिंग कर लीजिएगा। अब आप क्या चाहते हैं ये आप खुद सोच लीजिए, संतान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं,
क्या आपको फॉलो करना है। यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, रिप्लाई आपको दिया जाएगा।